अव्वल हमद सना इलाही ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਨ वाला किसे मैदान न हारदा। लाखों करोड़ों दरूद हों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज एक बात करने लगा हूँ आपके साथ हल्के फुल्के अंदाज में कि जो हमारा प्रोफेशन है, जो हम काम करते हैं, क्या वो हम दयानतदारी से कर रहे हैं या हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, ये बात मैटर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, ये बात मैटर करती है कि किस तरह से करते हैं, उसमें आपका मकाम क्या है। अगर आप मैनेजर हैं तो इर्द गिर्द के जो 10, 12, 14 मैनेजर हैं आपके इदारे में, उनके साथ कंपटीशन में आपका नंबर क्या है। अगर नंबर 1 है, यानी नंबर 1 से मुराद मेरी ये है कि आपका अगर जो मैनेजर्स हैं उनका कंपटीशन किया जाए तो आपका वहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप ड्राइवर हैं, आप क्लर्क हैं, कुछ भी हैं, उसमें आप कहाँ खड़े हैं, यानी आप अपना काम कैसे करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, क्या आप उसके साथ मुखलिस हैं, उसके साथ आपको मुखलिस होना चाहिए। ये है कामयाबी, ये है बड़ापन। ये मैटर नहीं करता कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप क्लर्क हो, कोई बात नहीं, वही काम आप अच्छे अंदाज में करते हैं। अब सारे लोग तो CSS करके डिप्टी कमिश्नर नहीं ना लग जाते। ये दुनिया है, दुनिया एक स्टेज प्ले की तरह है। डिफरेंट लोगों का मकाम जो है वो डिफरेंट है। कोई छोटे ओहदों पे हैं, कोई बड़े ओहदों पे हैं, कोई किसी तरह का काम करते हैं, कोई किस। देखना ये है कि जो भी आपका काम है आप उसको किस तरह से कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप बड़े आदमी हैं। अगर आप बुरा करते हैं, उसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब है, तो फिर आपने नाकाम ज़िंदगी गुजारी। तो इसलिए अपने प्रोफेशन के साथ आपको वफा करनी चाहिए। मैं पिछले दिनों एक वाक़या मेरे साथ हुआ, मैं आपके साथ शेयर कर, जिससे मुझे ये याद आया कि हम जो काम करते हैं हमें किस तरह करना चाहिए। वो एक ऑफ़िस में मैं गया तो वहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए था किसी मामले का, डिपार्टमेंट का नाम मैं नहीं लेता, छोड़े आप। तो वहाँ मैं उनको एक फ़ाइल बना के उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उनको दे आया। तो फाइल उन्होंने कहा जी 4 दिन के बाद आप आके ले जाइएगा। 4 दिन के बाद जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो क्लर्क था जिसको मैं दे के आया था, मैंने उनसे बताया, उनका जी ये पड़े हुए हैं, देख लें इनमें से आपका है कोई। तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं इनमें से तो मेरा कोई नहीं है। उनका जी वो वहाँ फ़ाइल पड़ी है, उसको आप देखें, उसमें से आपकी फ़ाइल जो अनकम्प्लीट है ना, जो नामुकम्मल फाइल्स है वो वहाँ पड़ी। मैंने देखा तो उसमें वो मेरी फ़ाइल पड़ी हुई थी। मैंने जब उठा के देखा, उसमें मैंने देखा यार इसमें नामुकम्मल चीज़ कौन सी है, इसमें तो सारे पेपर लगे हुए। तो मैंने वो जो क्लर्क थे उनसे पूछा, मैंने कहा यार भाई साहब ये जो इसमें कौन सी चीज़ नामुकम्मल है मेरी फ़ाइल में। उसने फ़ाइल को पढ़ा, देखा, देख दो के कहता जनाब इसमें आपने नंबरिंग नहीं की, पेज नंबरिंग, यानी पेज के ऊपर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी उसमें पेज लगे हुए हैं उसकी नंबरिंग कर दें, आप मार्क कर दें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा शशदर हुआ। मैंने कहा यार ये काम तो आप भी कर सकते थे, यानी आप नंबर लगा देते, इसमें कोई जालसाजी तो नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था इस नंबरिंग का। तो इसलिए आपने मेरे 4-5 दिन ज़ाया कर दिया, मज़ीद 4-5 दिन मुझे लगे। कहता जी ये हमारा काम, नंबर लगाना हमारा काम नहीं है। मैंने कहा ठीक। मैंने पूछा क्या है आप यहाँ पे, कहता जी मैं जूनियर क्लर्क हूँ। मैं कहा ठीक है। वो मेरे दिल से एक निकला, मैं कहा तू जूनियर क्लर्क ही रहेगा सारी ज़िंदगी, तेरी सोच ही ऐसी। तो इसके बरक्स मैं साथ एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। यहाँ पे एक ऑफिस था, वहाँ मैंने जाना था, वहाँ एक कार्ड बनाना था मेडिकल का कोई। तो वो मैं गया और सारी उन्होंने पूरा करके मुझे दिया। उन्होंने कहा जी ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, सामने बैठते हैं हमारे साहब हैं, उनके सिग्नेचर करवा लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो मैंने वो फाइल उठाई और चला गया। डिप्टी डायरेक्टर साहब देखा, कमरे में वो मौजूद नहीं थे।
उनका जो नायब कासिद था उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा साहब तो गए हुए हैं बाहर, तो आप ये फ़ाइल इस तरह करें कि यहाँ रख दें, तो जब वो आएंगे तो साइन कर देंगे आपको। तो मुझे जल्दी भी थी, मैं दूर से गया हुआ था, मैंने वो फाइल तो रख दी। तो उनके सामने एक कमरा था उनके पीए का, पर्सनल असिस्टेंट का, मैं वहाँ जाकर बैठ गया। तो वहाँ एक जवान लड़का, उसने टाई लगाई हुई, पैंट शर्ट उसने पहनी हुई और कंप्यूटर पे ना काम कर रहा था। मैं भी वहाँ बैठ गया। 10-15 मिनट के बाद जब वो फारिग हुआ तो उसने वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, तो मुझसे पूछा कि जनाब आप किस सिलसिले में यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मैंने साइन करवाने हैं। तो वो उनका तो पता कोई नहीं, पता नहीं अब सीट पे नहीं है वो। तो वो उनका पीए था, यानी पर्सनल असिस्टेंट था उनका। तो वो उठा, उठ के अंदर गया, वो मुझसे नाम पूछा मेरा, मैंने उनको नाम बताया। वो उसने मेरी फ़ाइल पकड़ी, पकड़ के दूसरी कमरे में चला गया। वहाँ कोई खातून असिस्टेंट डायरेक्टर बैठती थी, वो उनसे सिग्नेचर करा के ले आया और उसने मुझे दिए, कहता जनाब ये लें, आपका काम हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं हैरान भी हुआ। मैं खड़ा होकर मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। उसने कहा जी कोई खिदमत नहीं, आप जाएं। आप मुझे लगता था कि आपको जल्दी है और आप इसलिए बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि डिप्टी डायरेक्टर साहब नहीं है तो उनकी जगह पे असिस्टेंट डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं। तो ये मैंने करवा दिया, आपका काम हो गया, तशरीफ़ ले जाएं। तो मेरा दिल खुश हो गया उस बंदे को। मैंने कहा ये लोग हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है और ये लोग दुनिया में तरक्की करेंगे। ये बंदा जो आज ये पीए है या स्टेनोग्राफर है, ये कल कोई तरक्की करके बड़े ओहदे पे जाएगा, क्योंकि इसकी सोच पॉजिटिव है। इस तरह की सोच ना रखें आप कि आप फाइल को लेकर दबा लें और बैठे रहें जी, अपने इख्तियारात दिखाते रहें, लोगों के काम ना करें। ये कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अपने प्रोफेशन के साथ आप वफा करें और जो भी काम करते हैं उसको मोहब्बत से, तनदही से करें और उसमें अपना नाम पैदा करें। ये केयर ना करें कि मैं क्या हूँ, ये केयर करें कि मैं इस काम को कैसे कर रहा हूँ। उससे आपका मकाम, उससे आपकी इज्जत होगी। इसमें आपको बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं उम्र हा दरकाबो बुतखाना मीना लधायात, ताज बज़्म इश्क यकदानाए ईदे बरू। ये फ़ारसी का शेर है। इसका उर्दू का जो शेर बनता है इसके बड़ा करीब तरीन वो ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मकाम बनाने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। बड़ा आदमी बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे ओहदों पे थे और उनको देख के बंदा बड़ा इंस्पायर होता है, बड़ा मुतासिर होता है। मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरे वालिद गिरामी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब किया करते थे, तो मैं कभी कभी उनके साथ चला जाता था। तो वहाँ पे एक इसहाक साहब थे, वो नायब कासिद थे, डिप्टी डायरेक्टर साहब के नायब कासिद थे। आप यकीन कीजिए कि उनकी शख्सियत को, उनके कपड़ों को, उनके बालों को, उनके उठने बैठने के अंदाज को बंदा जब देखता था तो बंदा कहता था ये कोई सीएसपी ऑफिसर है। आज तक मेरे ज़हन में उनका जो नक्शा है, उनकी पर्सनैलिटी का, वो मेरे ज़हन में है। अब ये बड़ी पुरानी